बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान अगले हफ्ते होने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बताया गया है कि अगले हफ्ते हम स्क्वाड का ऐलान कर देंगे। लेकिन कौन कौन से प्लेयरों को फाइनलाइज किया गया, कौन सा स्क्वाड फाइनलाइज किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जेसन गिल्स्पी किन प्लेयरों को स्क्वाड के अंदर शामिल करना चाहते हैं और किन प्लेयरों को नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त जो प्लेयरों की परफॉर्मेंस है ख़ास तौर पर टेस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और कई डोमेस्टिक के लड़के जो निकल के आए उन्होंने अभी भी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिए। और मोहम्मद हुरैरा भी क्या पता इंटर होने जा रहे हैं। जेसन गिल्स्पी की नज़रें मोहम्मद हुरैरा के ऊपर चली गई कि ये यंग टैलेंट है, इसको अब ज़ाया नहीं करना है बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट को सेट करना है। जेसन गिल्स्पी ने ये ठेका उठा लिया है। जेसन गिल्स्पी ने ये कहा था कि मैं अब आया हूँ तो पाकिस्तान की क्रिकेट को सेट करके जाऊँगा। लेकिन स्क्वाड के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी ये जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन लड़कों के नाम बता दूं जो हो सकता है कि स्क्वाड का हिस्सा, हो सकता नहीं बल्कि होंगे स्क्वाड का हिस्सा। शान मसूद कैप्टन रहेंगे, बाबर आजम होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, साउद शकील होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, नसीम शाह होंगे। इसके अलावा दीगर प्लेयरों में सलमान अली आगा होंगे, अबरार अहमद को स्क्वाड के अंदर रखा जाएगा, साजिद अली स्क्वाड का हिस्सा रहने वाला है। मेहरान मुमताज़ के ऊपर भी नज़रें हैं कि मेहरान मुमताज़ भी स्क्वाड का हिस्सा रह सकते हैं। ये कुछ लड़के जिनके ऊपर पीसीबी ने नज़रें जमा ली कि इनको तो पक्का स्क्वाड के अंदर रखना ही रखना है। ये 7 से 8 नाम। इसके अलावा जो दीगर नाम है वो भी उनके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। अब दीगर नामों के अंदर आप सबको पता ही होगा कि जो लास्ट हमने सीरीज़ के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमने सीरीज़ खेली है उसमें साइम अयूब भी थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आई ही नहीं। हालांकि मौका दिया गया था सैम अयूब को, वो इस बेस के ऊपर दिया गया था कि आने वाले वक्त के अंदर सैम अयूब को अगर हम टेस्ट खिलाते हैं तो वो एक वनडे का अच्छा प्लेयर बन सकता है, जैसे सईद अनवर थे, दीगर क्रिकेटर खेल करके वो वैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन बाय द वे उनको उतनी बड़ी पिचेस के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस के ऊपर आप डायरेक्ट मौका देंगे तो फिर लड़का क्या खाक परफॉर्मेंस देगा। अब बांग्लादेश के खिलाफ आप मौका देकर देखो साइम अयूब को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसे हो रहा है। यहाँ इन पिचेस के ऊपर आप दो ना, इन पिचेस के ऊपर आप दो साइम को मौका, फिर वो बताएगा। आप उस यंग से लड़के को जिसने पाकिस्तान के अंदर पूरी क्रिकेट खेली हो, आप उसको उठा के ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, मेलबर्न के अंदर आप उसको टेस्ट खिला देते हैं, फिर आपने अभी ये सोच लिया कि सैम अयूब को बाहर कर दें। लेकिन अगर आप में इतनी है तो सैम को अभी खिला कर दिखाओ, सैम अयूब को अभी आप स्क्वाड का हिस्सा बनाओ बांग्लादेश के खिलाफ, तो वो आपको बताएगा कि किस तरीके से खेलना है इन पिचेस के ऊपर। आप छोटे से बच्चे को उठाकर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर भेज देते हो, फिर आप कहते हो कि जी अगली टेस्ट सीरीज़ में बाहर कर दिया जाएगा। तो सैम अयूब को भी बाहर कर दिया जाएगा, इस टेस्ट सीरीज़ में स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। सैम अयूब की जगह मोहम्मद हुरैरा को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। सैम अयूब आउट, मोहम्मद हुरैरा इन होंगे, क्योंकि अभी जो शाइन्स के साथ हुरैरा हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसकी बेस के ऊपर जेसन गिल्स्पी उनको शामिल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इमामुल हक के हवाले से तफसीलात थी कि इमामुल हक को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। लेकिन अब इमामुल हक के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि इमामुल हक भी पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ है उसके स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा दीगर क्रिकेटर्स के अंदर जिनका आप सुनना चाह रहे थे, आमिर जमाल होंगे या नहीं होंगे, इसके अलावा हसन अली के हवाले से सारे पूछ रहे थे होंगे या नहीं होंगे। जेसन गिल्स्पी ने इनके हवाले से भी बातचीत की थी। सबसे पहले तो जेसन गिल्स्पी ने ये कहा था कि मैं फ़िटनेस के ऊपर स्क्वाड बनाऊंगा, प्लेयर्स की जैसी फ़िटनेस होगी उन्हीं प्लेयरों को स्क्वाड का हिस्सा बनाऊंगा जो फिटनेस बरकरार रखेंगे। साहिबजादा फरहान का भी नाम बताया गया इस लिस्ट के अंदर कि उनको भी क्या पता स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन जेसन गिल्स्पी ने जो आमिर जमाल और हसन अली के हवाले से जो कहा है वो ये कहा है कि सबसे पहले इन दोनों लड़कों की फ़िटनेस का जायज़ा लिया जाएगा। अगर इन दोनों लड़कों की फ़िटनेस अच्छी होगी तो फिर हम इनको स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन अभी बाय द वे अगर देखा जाए तो हसन अली को पिछले दिनों इंजरी की जो वो खबर आई थी कि हसन अली इंजरी का शिकार हो चुके हैं। शायद कमर की इंजरी थी, कौन ही, या फिर कमर की इंजरी थी, जिसकी वजह से वो मज़ीद जो वो नहीं खेलेंगे थोड़ा अर्सा। लेकिन आमिर जमाल के हवाले से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि आमिर जमाल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब आखिरी फ़ैसला जेसन गिल्स्पी ने कहा है कि आमिर जमाल के ऊपर जो लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा कि इनकी पहले फ़िटनेस टेस्ट किए जाएंगे, फिर उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि बांग्लादेश के खिलाफ ये टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा दीगर प्लेयरों के अंदर मोहम्मद अली का नाम भी आ रहा है, जिन्होंने पीएसएल के अंदर बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी। हो सकता है कि मोहम्मद अली को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा जो स्पिनर्स हैं, बाकी स्पिनर के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है। अब 4 स्पिनरों को फाइनल किया गया है, जिनमें मेहरान मुमताज़ भी शामिल है, जिन्होंने अभी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है। अबरार अहमद भी शामिल है, नोमान अली भी शामिल है, साजिद अली भी शामिल है। लेकिन अब यहाँ से किन
2 स्पिनरों को या फिर 3 स्पिनरों को सिर्फ़ और सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन 2 को बनाया जाएगा क्योंकि सलमान अली आगा भी आप सबको पता है कि वो भी डाउन टू अर्थ बॉलिंग कराते ही हैं, स्पिन कराते हैं। उनको भी जो बीच-बीच में मौके देती हैं पाकिस्तान की तरफ से, आप सबको पता है टेस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ से जो 2 नाम बताए जा रहे हैं, वो अबरार अहमद और साजिद अली के हवाले से बताया जा रहा है कि ये दोनों जो है वो स्पिनर पाकिस्तान के साथ होंगे। और नुमान अली को रेस्ट कराए जाने का कहा जा रहा है कि नुमान अली रेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ पीछे देखा जाए तो पाकिस्तानी पिचेस के अंदर तो नुमान अली की बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त रही, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं कुछ। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक लेफ़्ट आर्म बॉलर भी स्पिनर होना चाहिए इस टीम के अंदर। लेकिन जो सामने खबरें निकल के आ रही उसके हिसाब से तो ऐसी है कि नुमान अली को रेस्ट दिया जाएगा। तो अबरार अहमद को तो चलो खिलाया जाएगा, वो लड़का इतने अरसे से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अब उसका तो हक बनता ही है कि वो स्क्वाड का हिस्सा भी हों और पाकिस्तान की तरफ से खेले भी सही। एक लंबे अरसे से आप बार बार उसको चांसेस नहीं दे रहे हैं, कम से कम टेस्ट के अंदर तो चांसेस दें। इसके अलावा 2 विकेट कीपर होंगे, मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद, इन दोनों विकेट कीपरों को रखा जाएगा। बैकअप के ऊपर सरफराज अहमद होंगे, रिजवान एक्सआई में खेलेंगे। लेकिन जेसन गिल्स्पी कोई भी फैसला ले सकते हैं, रिजवान को भी बिठा सकते हैं और प्लेइंग एक्सआई में सरफराज को भी खिला सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये नाम है जिनके ऊपर फिलवक्त गौर किया जा रहा है कि इनको जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए बांग्लादेश के खिलाफ। पहला टेस्ट मैच जो है वो 21 अगस्त को जो है वो खेला जाएगा, रावलपिंडी के मकाम पर आप सबको देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट थी, अगले हफ्ते स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। आप पूछ रहे थे कि स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी जेसन ग्लेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो फिलवक्त ड्रामिंग के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान शाइन्स के साथ, तो वहाँ पर उनकी मसरूफियात हैं। वो अगले हफ्ते जैसे ही आएंगे तो फिर स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा।